आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप समझते हैं तो आप इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट है, जो तरीक़ाकार है काम का, उसको समझेंगे। ये एक ऐसा अमल है कि जिसके करने के बगैर काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं, काफ़ी डैमेजेस हो सकती हैं। तो अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते तो इंसानी जान को ख़तरा होता है, कई किस्म के हादसा रूनुमा हो सकते हैं। और अगर हम इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, तो हम काफ़ी किस्म के नुकसानात से और हादसात से बच सकते हैं। तो ये है क्या? ये एक टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के अंदर आप किसी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं, किसी मटेरियल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं। अगर उन टेस्ट को कर लिया जाए तो आपके मटेरियल की लाइफ भी बढ़ जाती है और आप कई किस्म के नुकसान से बच जाते हैं। तो दो किस्म के टेस्ट हैं। इसमें नंबर 1 आपका जो है उसको हम बोलते हैं DD, और नंबर 2 जो है इसे NDT बोला जाता है। DD से मुराद है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और NDT से मुराद है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव को हम तखरीबी नाम से भी पुकारते हैं। इसका जो लफ्जी मानी है वो है तखरीबी, और नॉन डिस्ट्रक्टिव गैर तखरीबी। तखरीबी से क्या मुराद है कि इस टेस्ट को करने के बाद आपका जो जॉब है, आपका जो मटेरियल है, जो आपका ब्लॉक लगाने, जो भी चीज़ आप यूज़ करने जा रहे हैं, चाहे वो चैनल है या कोई गार्डर है, किसी भी चीज़ को आप बोल सकते हैं, तो वो इस टेस्ट के बाद काबिल इस्तेमाल ना रहे तो उस टेस्ट को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तखरीबी टेस्ट। ठीक हो गया? अब इसके लिए ये नहीं है कि आप पूरे का पूरा वो जो गार्डर का पीस है उसको आप टेस्ट के अंदर ही उड़ा दें। तो आपको एक जो इंडस्ट्री है वो जो माल तैयार करके दे रही है उसमें से कुछ सैंपल्स लेकर आप उनका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कर लेते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपका जो बाकी मटेरियल है वो किस नौइयत का है, उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसमें 3 किस्म के हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में। नंबर 1 फटीग टेस्ट, नंबर 2 टेंसाइल टेस्ट, नंबर 3 शेयर टेस्ट। इसी तरह एक बैंड टेस्ट भी होता है, बैंड टेस्ट। NDT के अंदर, अब NDT क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के इस टेस्ट को करने के बाद आपका मटेरियल किसी किस्म की तोड़ फोड़ का शिकार नहीं होता, आपका मटेरियल दोबारा यूज के लायक ही रहता है। NDT में क्या फर्क है DTT का और NDT का? कि जब आप इस टेस्ट को करेंगे तो आपका जो जॉब है, आपका जो वर्क पीस है, वो इस्तेमाल के लायक रहेगा, वो तोड़ फोड़ का शिकार नहीं रहेगा। तो इसके अंदर भी 4 किस्म के टेस्ट हैं। नंबर 1 जो है आपका क्या था कि DPT, DPT, नंबर 2 MPT, नंबर 3 UT और नंबर 4 RT।
ये चार किस्म के आपके एनडीटी और डीटी के टेस्ट होते हैं। अब इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि शॉर्टली होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं है क्योंकि टाइम का भी ख्याल रखना है हमने, तो उसके लिहाज से हम उसको शॉर्टली एक्सप्लेन करते हैं। डीपीटी क्या होता है कि इसमें 3 किस्म के स्प्रेज होते हैं। नंबर 1 क्लीनर, नंबर 2 पेनिट्रेंट, नंबर 3 डेवलपर। अब इन 3 किस्म के स्प्रेज का यूज कैसे करना है हमने इस टेस्ट को करने के लिए। डीपीटी से क्या मुराद थी? डाई पेनिट्रेटिंग टेस्ट। अब इसका यूज देखते हैं क्या है। आपके पास सपोज एक ब्लॉक है, आपने इसके ऊपर चेक करना है कि हमारे डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो विजुअली आप देख सकते हैं, आप उनको नजरी मुआयने के साथ उनको विजुअली आंखों से देख सकते हैं कि बार ये डिफेक्ट्स हैं। उनको बाद में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो सरफेस के ऊपर होते हैं, आपके मटेरियल की सतह के ऊपर कुछ डिफेक्ट्स रूनुमा होते हैं जो नजरी मुआयने से भी नज़र नहीं आते, तो उसके लिए हम डीपीटी और एमपीटी के टेस्ट करते हैं। ठीक है, सरफेस डिफेक्ट्स के लिए ये हैं। और कुछ डिफेक्ट्स जो सरफेस के अंदर हैं, कुछ क्रैक्स हैं, कुछ पिन होल्स हैं, कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो वो टेस्ट आप यूटी और आरटी आपको बताएगा कि उस मटेरियल के अंदर क्या है सरफेस के अलावा। और सरफेस के लिए कौन कौन से हैं? डीपीटी और एमपीटी। अच्छा चलिए, जब हम डीपीटी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हम मटेरियल को अच्छे तरीके से क्लीनर के साथ साफ कर लेंगे। सफाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि पेनिट्रेंट का स्प्रे करेंगे। पेनिट्रेंट जो है ये रेड कलर में होता है। किस कलर में होता है? रेड कलर में। तो रेड कलर का जब हम स्प्रे करेंगे तो होता क्या है कि इसके अंदर माइक्रोन्स में बिल्कुल बारीक ज़र्रात होते हैं जो ना नजर आने वाले क्रैक्स और पिन होल्स के अंदर जज़ब हो जाते हैं। क्या होता है? ना नजर आने वाले क्रैक्स और पिन होल्स के अंदर इस पेनिट्रेंट के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जज़ब हो जाते हैं। जब आप इसको स्प्रे को कर लेंगे तो आप इसको थोड़ी देर स्टे देंगे, 5 से 10 मिनट का वक्फा देने के बाद आप क्या करेंगे कि दोबारा क्लीनर के साथ आप इसकी सरफेस को साफ कर देंगे। अब जो पेनिट्रेंट के ज़रात जज़ब होने थे वो अंदर जज़ब हो जाएंगे। इसके बाद क्या है कि आप जो आपका डेवलपर है ये वाइट कलर में आपको मिलेगा। डेवलपर का स्प्रे करने से क्या होगा कि इस डेवलपर के जो पार्टिकल्स हैं इनमें पेनिट्रेंट के पार्टिकल्स को जज़ब करने की ताकत होती है, उनको सक करते हैं। ये जो डेवलपर के पार्टिकल्स हैं वो पेनिट्रेंट के पार्टिकल्स को सक करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। अब क्या होगा कि जब आप डेवलपर लगाएंगे तो आपकी सरफेस के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे क्रैक्स और पिन होल्स वगैरह रूनुमा होने शुरू हो जाएंगे आपकी सरफेस के ऊपर। ये देखिए, यानी कि वाइट स्प्रे के ऊपर रेड कलर के ये क्रैक्स और पिन होल्स ज़ाहिर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको अंडरलाइन कर लेंगे, इनको इस तरीके से। फिर इनका क्या प्रोसेस होता है कि इन क्रैक्स के ऊपर ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग तब तक की जाती है जब तक ये क्रैक रह जाए। अब मिसाल के तौर पर आपको ये क्रैक मिला, आप इसकी 3 मिलीमीटर तक गढ़ा इसको खोदेंगे, 3 मिलीमीटर पास करें। अच्छा, इसका इस क्रैक को ग्राइंड करने के बाद जहां तक ये क्रैक है उसको ग्राइंड करके दोबारा वेल्डिंग से रिपेयर कर दिया जाता है, तो आपका ये पीस जो है इस्तेमाल के काबिल रह जाता है। इसके बाद हम एमपीटी, यूटी और आरटी को बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक था कि आपको डीटी और एनडीटी के बारे में बताना था कि आपके डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होते हैं और इंडस्ट्री में इसकी क्या अहमियत है, और फील्ड वर्क में काम करने वाले के लिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।